भाई क्या मशीन बनाई है रॉयल इनफील्ड ने यार। थर्ड गियर पे 90 क्रॉस, फोर्थ गियर पे 100 क्रॉस कर दिए। और क्या चाहिए यार भाई, 40 Nm का टॉर्क है, फोर्थ गियर पे भी गाड़ी 30 की स्पीड पे क्रॉल कर रही है। इस तरीके से इस बाइक को बनाया गया है ना कि यार आप वीकेंड ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक से भाई कोई माइलेज निकालने के लिए तो लेता नहीं है। अब इतनी कम स्पीड पे हूँ, अगर यहाँ भी थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, फोर्थ गियर पे भी वो टॉर्क बना रही है गाड़ी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा मुझे कहीं कि यार टॉर्क की कमी है, पावर की कमी है। लिटरली ये बाइक पॉकेट रॉकेट है। मेनली वर्डिक की बात करते हैं, गुरिल्ला 450 को लेना वर्थ इट है कि नहीं और किन कस्टमर्स को लेना चाहिए। क्या आपका भी 3 लाख रुपए तक का बजट है और एक ऐसी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो जिसे आप स्ट्रीट्स पे चलाओ, सिटी में चलाओ तो आपको एक रोडस्टर बाइक वाला फील दे, अगर आप हाईवे पे ले जा रहे हो तो एक स्पोर्ट्स बाइक वाला फील दे, और अगर आप कहीं कच्ची सड़कों पे चला रहे हो तो एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक वाला फील दे, तो आज की राइड वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बिकॉज आज हम राइड करने वाले हैं ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला 450 2026 वेरिएंट। और गाइज मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, रॉयल इनफील्ड लाइनअप की सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल बाइक मुझे ये लगती है। बिकॉज 450 सीसी के लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। यही एक इंजन है जो रॉयल इनफील्ड आपको लिक्विड कूल्ड प्रोवाइड करता है। प्रॉपर चलाकर देखने वाले हैं इस बाइक की ढेर सारी यूएसपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले तो एग्जॉस्ट हम चेक करो। तो काफी मजा आने वाला है आज की राइड में। इंट्रो में यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे राइड करने के लिए। चलते ऑल न्यू गुरिल्ला 450 को राइड करने के लिए। कीज़ आप चेक कर लो, वही टिपिकल रॉयल इनफील्ड की वेव कीज़ आपको मिलने वाली है। कुछ इस बाइक की यूएसपीज़ है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा राइड के पहले तो देखो हेडलैम्प सेटअप देख लो, कंप्लीट एलईडी मिलता है। हैज़ार्ड का अगर ऑन करके दिखाऊँ, ये टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं जो हैज़ार्ड का काम करने वाले हैं। और रियर में भाई S1000 वाली टेल लैम्प्स है। मतलब देखो कोई पर्टिकुलर टेल लैम्प मिलती नहीं है, ये आपकी टेल लैम्प में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल यहाँ पर दिए। सबसे बड़ी यूएसपी इस बाइक की बन जाती है बेस्ट इन सेगमेंट टायर साइज। भाई जिस कैटेगरी में बाइक आती है, रियर में 160 सेक्शन का भाई इतना चौड़ा टायर आपको मिलता है। फ्रंट में अगर आप देखोगे काफी ब्रॉड 120 सेक्शन टायर मिलने वाला है, तो बेस्ट इन सेगमेंट टायर है। दूसरी यूएसपी है कि यार इतनी कम सीट हाइट है ना, सेगमेंट में सबसे कम 780 mm की सीट हाइट है। मेरी हाइट है 5'6", आपको मैं बैठ कर दिखाता हूँ, ईजिली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रॉपर ऑफ रोड पे भी चला कर देखेंगे, हाईवे पे भी चला कर देखेंगे, सिटी में भी चला कर देखेंगे। इसलिए आज की राइड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे ही कंसोल को ऑन करते हैं, कुछ इस टाइप से आपको वेलकम करने वाला है। और इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको जॉयस्टिक से मैनेज करके दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप चाहो ना तो इसको आप डिजिटल भी कर सकते हो, साथ ही में एनालॉग रहने देना है तो एनालॉग भी रहने दे सकते हो। एंड 2 मोड्स मिलते हैं। जैसे मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ, यहाँ पर आपको राइड मोड मिलता है, इको मोड मिलता है, मतलब एक आपको परफॉर्मेंस मोड है। तो करते हैं बाइक को लॉन्च, लेट्स गो। भाई क्या मशीन बनाई है रॉयल इनफील्ड ने यार। थर्ड गियर पे 90 क्रॉस, फोर्थ गियर पे 100 क्रॉस कर दिए। भाई क्या एक्सेलरेशन है इस मशीन का। 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वॉल इंजन मिलता है, 40.2 PS की पावर, 40 Nm का टॉर्क। लिटरली क्रेजी मशीन है। यहाँ से यू टर्न लेते हैं, टर्निंग रेडियस की बात करते हैं। मतलब भाई ये फील तो आपको रॉयल इनफील्ड की 650 सीसी की बाइक नहीं देने वाली। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो क्विक एक्सेलरेशन ये फील कराती है ना भाई, चला के दिल खुश हो जाएगा। मतलब पिलियन इतना डर रहा था ना, ये देखो हल्का सा थ्रॉटल देने के बाद लिटरली पिलियन की टांगे ऊपर आ रही है। कहने का मतलब ये कंप्लीट एड्रेलिन आपको इस बाइक को चलाने में मिलने वाला है। यहाँ पर देख लो, अगर मैं स्पीड कर लेता हूँ स्लो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर। फोर्थ गियर पे भी इजीली गाड़ी क्रॉल कर रही है, चेक करो। और क्या चाहिए यार भाई, 40 Nm का टॉर्क है, फोर्थ गियर पे भी गाड़ी 30 की स्पीड पे क्रॉल कर रही है। और यहाँ पर अगर ऑफ रोडिंग पैचेज में चला कर दिखाऊँ, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में मोनोशॉक। बट इस तरीके से इस बाइक को बनाया गया है ना कि यार आप वीकेंड ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। ऑन पेपर 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत कम लगेगा, बट कैसे भी पैचेज पे से चलाओ। सेकेंड गियर पे यहाँ पर निकाल रहा हूँ, अलग ही लेवल का मज़ा दे रही है। मतलब आप ऑफ रोडिंग भी इससे कर सकते हो। अगर आपको कहीं एडवेंचर 390 जैसी बाइक्स के ग्रुप में ऐड होना है ना, तो भाई गुरिल्ला से वो भी चीज़ कर सकते हो। ये चेक करो, बड़े बड़े टेरेन पे इजीली चल रही है। एंड टर्निंग रेडियस की भी बात करें, देखो इजीली टर्न हो रही है। मतलब ओवरऑल जितनी कंफर्टेबल ये बाइक है ना, उतनी चलने में एग्रेसिव है। मतलब ऑफ रोडिंग एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ऐसी जगह अगर ब्रेक्स प्रेस करूँ ना,
डीएल चैनल एबीएस एंड डीएल डिस्क ब्रेक का एक अलग लेवल का रिस्पॉन्स रहने वाला है, बिकॉज फ्रंट में 310 mm के डिस्क मिलते हैं, रियर में 270 mm के डिस्क मिलते हैं, बट सारा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं भाई इसके टायर साइज़। मतलब अभी जो मैंने लीन करा ना यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं लगा कि यार मैं एक रॉयल इनफील्ड की बाइक चला रहा हूँ। तो हाईवे पर आ चुके हैं, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, क्या प्राइस पॉइंट पे आने वाले हैं। इसका बेस मॉडल एपेक्स रहने वाला है, जो कि 2.5 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाता है ना, मेरे ख्याल से 280-290 तक आपको ऑन रोड मिल जानी चाहिए। एंड फिर आता है सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट डैश, जो मैं भी राइड कर रहा हूँ। इसी में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं और इसमें बहुत सारी कलर चॉइसेस मिलने वाली है। इसकी प्राइस रहने वाली है एक्स शोरूम 2,67,000, मतलब 2,70,000 रुपये आप समझ लो। और इसके ऊपर 5,000 रुपये ज़्यादा देकर आपको एक फ्लैश वेरिएंट मिलता है, उसमें फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक वो ब्लू वाला कलर आ जाता है, मतलब वो तो मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ही इसका डैश रहने वाला है, जो मैं भी राइड कर रहा हूँ। और ऐसे रोड्स पे भी चलाने में जो ये कॉन्फिडेंस दे रही है ना भाई, ये देखो, ऑफ रोड्स हो या मेन रोड्स हो, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का टॉर्क ये गाड़ी निकाल के देने वाली है। अब इतनी पावर आपको मिल रही है जो लिटरली एक स्पोर्ट्स बाइक वाली है। अब आप पूछोगे भाई माइलेज कितना निकाल के देने वाली है, अभी तो पहले आप ये देखो, नॉर्मल रोड्स पे भी अगर मैं लीन कर रहा हूँ, ये चेक करो, अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है। अब लिक्विड कोल्ड इंजन है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, इससे आप ज़्यादा माइलेज तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट मैं आपको बताना चाहूँगा 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ये बाइक निकाल के देने वाली है। मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 गियर पे यहाँ पे आराम से 60-70 की स्पीड पे चला रहे हो तो फिर तो बेटर भी दे सकती है, बट इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक से भाई कोई माइलेज निकालने के लिए तो लेता नहीं है। अब इतनी कम स्पीड पे हूँ, अगर यहाँ भी थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, 4th गियर पे भी वो टॉर्क बना रही है गाड़ी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा मुझे कहीं कि यार टॉर्क की कमी है, पावर की कमी है। लिटरली ये बाइक पॉकेट रॉकेट एंड रॉयल इनफील्ड की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक मुझे लगती है। सस्पेंशन तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ, बट जो ये अनसर्टेन ब्रेकर्स आते हैं हाईवेज़ के, वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाले, मतलब लिटरली आप स्पीड में निकाल सकते हो। अब कंपटीशन की बात करें तो देखो यार, हिमालयन 450 आती है, वो एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक है, उसको आपको डेली सिटी रन में चलाने में या फिर ट्रैफिक्स में चलाने में थोड़ा इशू हो सकता है, बट इससे आप आपकी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम्यूट कर सकते हो। ऐसे ब्रेकर्स पे से भी आराम से निकालो, हाईवे कम्यूट करो, सिटी कम्यूट करो, वीकेंड ऑफ रोड्स भी करो। एक क्वेश्चन मुझे आता है भाई यार हीटिंग इशू के बारे में, तो देखो यार ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स को सिटी में चलाओगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे, थोड़ी हीट आपको फील होने वाली है। भले मैं मेरी सुपर बाइक की बात कर लूँ या फिर कोई प्रीमियम बाइक्स की बात कर लूँ, बिकॉज वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, जितनी स्पीड में बाइक को आप चलाओगे उतना इसका इंजन ठंडा रहने वाला है। बेसिक सा कंसेप्ट ये रहता है। बाकी देखो आपको एज सच कोई हीटिंग से रिलेटेड इशू आने नहीं वाला। और रॉयल इनफील्ड के साथ एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यार इनकी आफ्टर सेल्स बहुत ही बढ़िया है, आपको जगह जगह डीलरशिप मिल जाएगी। मतलब ऐसे गांव वाले इलाके रहते हैं ना, गांव में भी आपको रॉयल इनफील्ड के शोरूम एंड आफ्टर सेल्स मिलेगी। बट वहीं अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, KTM के हर जगह शोरूम नहीं है, बिग विंग होंडा का जो है उसके तो भाई बहुत ही लिमिटेड शोरूम है, हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 शोरूम है। और साथ ही में और ऑप्शंस की बात करें, ट्रायम्फ, वो भी आपको भाई बहुत सारे स्टेट्स में 1 से 2 शोरूम देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव रहने वाला है आपको बाकी ब्रांड्स के साथ। बट रॉयल इनफील्ड की बाइक है तो देखो एज सच आपको आफ्टर सेल से रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिटी कम्यूट में भी आ गए, थोड़ा सिटी ट्रैफिक में भी इस बाइक को एंजॉय करते हैं। मेरा मोटिव इतना था कि यार आज की वीडियो में मैं आपको सारी जगह इस बाइक को राइड करके दिखा दूं। एंड सिटी में लिटरली यार मुझे थ्रॉटल पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे भाई बहुत ज़्यादा पावर इसकी फील हो रही है। और यहाँ पर देखो 4th गियर है, गियर चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ईजिली मैं राइड कर पा रहा हूँ। अब ऑप्शंस की बात करें ना तो देखो ड्यूक 390 बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, उसमें आपको कंफर्ट नहीं मिलने वाला। ये मैंने कुछ USPs बताई, वो नहीं मिलने वाली। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ट्रायम्फ भी एक बढ़िया ऑप्शन है, बट वही बात आ जाती है स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, शोरूम्स की अवेलेबिलिटी। मज़ा आ रहा है यार भाई, आपसे बातें करूँ कि राइड एंजॉय करूँ ये समझ नहीं आ रहा। बाकी वर्डिक्ट की ओर भी हम बढ़ेंगे। ओवरऑल देखो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ी बहुत गाड़ी हीट हो रही है, बट उसका रीज़न ये भी है कि यार 4 ही दिन हुए, 92 किलोमीटर बाइक यहाँ पर चली है, उसमें से भी 20 किलोमीटर अभी मैंने ही चला दी। बाकी सिटी कम्यूट्स में कहीं से कहीं तक दिक्कत आने नहीं वाली है। और इसका हैंडल बार भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है ना, एपेक्स मॉडल में जो पोस्चर है ना वो अलग तरीके से डिज़ाइन करा है, टायर्स भी उसमें डिफरेंट मिलते हैं। बट ये जो डैश वेरियंट है ना, इतना कंफर्टेबल रहने वाला है, आपको हाईवे पे लीन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिटी ट्रैफिक में भी यहाँ पर राइड करने में कहीं से कहीं तक इशू नहीं आने वाला है। सो गाइस ओवरऑल तो ढेर सारे स्पेक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं, गुरिल्ला 450 को लेना वर्थ इट है कि नहीं और किन कस्टमर्स को
लेना चाहिए। तो गाइस देखो सीधा सा वर्डिक्ट दूंगा, 3 लाख रुपए तक का आपका बजट था, पहले से आपको एक पावरफुल बाइक लेने की इच्छा थी, बट स्पोर्ट्स बाइक इसलिए नहीं लेना थी बिकॉज आपका थोड़ा बहुत सिटी रन भी है, आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए थी, साथ ही में आप थोड़े ऑफ रोडिंग भी कर सको इंडियन रोड कंडीशंस को देखते हुए। तो उन सारी ये देखो सिटी में यही दिक्कत है, थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। एक तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ यार सिटी में राइड करने में। कुल मिला के अगर आप एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक लोगे तो उससे आपको लॉन्ग टूरिंग करने में भी दिक्कत आएगी, कोर ऑफ रोडिंग भी आप कर नहीं सकते हो। अगर आपको एक डेली कम्यूटर डिज़ाइन में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए थी जिसे आप हाईवे भी चला सको, फैमिली के साथ सिटी में भी घूम सको, ऑफ रोडिंग भी कर सको, तो भाई इससे बेटर बाइक रहने नहीं वाली। और लिटरली मैं आपको बोलूँगा सीट हाइट कम है, टायर्स इतने ब्रॉड है, तो ओवरऑल जो चलाने का मज़ा मिलने वाला है ना इस बाइक को नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा रखते नहीं है, क्विक राइड एक्सपीरियंस मैंने आपको ऑल न्यू गुरिल्ला 450 पे शेयर करा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो कर लेना। कुछ भी इस बाइक से रिलेटेड डाउट है या इस सेगमेंट की कौन सी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, बेस्ट डील से रिलेटेड हेल्प कर पाऊँगा, कुछ डाउट्स है आपके वो क्लियर कर पाऊँगा। सो गाइज़ मिलते हैं इस एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।